बच्चों, आज हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम 16 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखते हैं कैसे अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। सबसे पहले हम 16 को इस तरीके से लिखेंगे और 16 में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो सबसे पहले 16 में 2 का भाग जा रहा है। अगर 2 का भाग 16 में नहीं जाता तो हम 3 का भाग देते, 4 का भाग देते और उसके बाद 5 का, 6 का, इस तरह से हम भाग देते। लेकिन हमारे पास अगर 2 का भाग जा रहा है तो हम सबसे पहले 2 का भाग ही देंगे। तो देखो यहाँ 16 में 2 का भाग जा रहा है, तो 16 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 8 बार। फिर अब हम 8 में देखेंगे कि 8 में सबसे फिर वहीं से स्टार्ट करेंगे 2 से। अगर 8 में 2 का भाग जा रहा है तो हम सबसे पहले 2 का ही भाग देंगे। तो 8 में हमने 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 4। फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर 4 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे। 2 का नहीं जाता तो 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते। लेकिन 4 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग हमने 4 में दिया तो कितनी बार गया? 2 बार। अब 2 में हम 2 का भाग देंगे 1 बार। जब तक कि हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक वो अभाज्य गुणनखंड पूरा नहीं होता। तो ये देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आया है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये हमने यहाँ से लिखा है। जिन जिन संख्याओं का हमने इसमें भाग दिया है उसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो 16 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब हम देखो दूसरा अभाज्य गुणनखंड हम देख रहे हैं 24 का। 24 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हम 24 में किसका भाग देके देखेंगे? 2 का। तो 2 का भाग 2 24 में जा रहा है क्या? हाँ, 2 एकम 2, 1 और 2 दूनी 4, तो ये 12 बार गया। 12 बार गया। अब 12 में फिर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्की 12। कितनी बार गया? 6 बार। तो फिर 6 में हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 का ही जा रहा है। 6 में भी कितनी बार गया? 3 बार। और 3 में 2 का भाग नहीं जाता तो इसमें जाएगा 3 का ही। तो 3 एकम 3। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरीके से हम आगे और गुणनखंड देखते हैं। देखो तीसरा गुणनखंड हम देख रहे हैं 36 का। तो 36 का गुणनखंड देखो, सबसे पहले हम 36 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो यहाँ जब भी पीछे सम संख्या आएगी यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, ये संख्या अगर इकाई के अंक में है तो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। तो यहाँ देखिए हमारे पास इकाई के अंक में क्या है? 6, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 का ही देते हैं। तो 2 का भाग 2, 2 का दिया, 2 एकम 2, यहाँ से 1 बार गया। फिर जो 1 बचा था उसको यहाँ लगा दिया तो कितने हो गए? 16। तो फिर 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, कितनी बार गया? 8 बार। तो ये हो गए 1 और 8, 18 बार। 2 का भाग 36 में दिया तो 18 बार गया। फिर हम 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 9 18, तो 9 बार गया। फिर 9 में हम 2 से स्टार्ट करेंगे पर 2 का नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ कौन सी संख्या आ गई? विषम। देखो इकाई के अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी संख्या नहीं है। तो हमने इसके 2 के बाद हम 3 का देख के देखते हैं। अगर 3 का जा रहा है तो ठीक है, नहीं 4 का, 5 का, आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ 9 में हमने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, कितनी बार गया? 3 बार। फिर 3 में 3 का भाग दिया और 1 बार। अब हमारे पास 1 आ गया यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड पूरा हो गया। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो ये हुआ 36 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो हम चौथा अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं 60 का। 60 में वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखो इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? 0, यानी कि कंफर्म हो गया हमें कि 2 का भाग इसमें जा रहा है। सम अंक आ गया 0, 2, 4, 6, 8। तो यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 बार गया और ये 0 ऐसे कहेगी। यानी कि 2 में 60 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 30 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 3 एकम 2 एकम 2 1 और यहाँ 1 आया तो 2 पंजे 10, तो कितनी बार गया? 15। फिर 15 में देखो यहाँ 5 आ गया इकाई के अंक के स्थान पर,
यानी कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ये विषम संख्या आ गई। तो इसमें हम 3 का देंगे, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया। फिर 5 में 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, इसमें किसका जा रहा है? 5 का। 5 एकम 5। तो हमें 60 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब आगे देखते हैं हम 5वां अभाज्य गुणनखंड 90 का निकाल रहे हैं। तो 90 का यहाँ सम संख्या है, यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 90 में हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 45 बार। यहाँ देखो 2 चौको 8, 4 बार तो ऐसे चला गया। फिर यहाँ से 1 बचा, उसको हमने 0 के पास लगा दिया, तो 10 हो गया। तो 2 पंजे 10, तो कितनी बार गया? 45 बार। अब यहाँ देखो 5 आ गया, यानी कि हम देखते ही समझ जाएंगे कि 2 का भाग तो जा ही नहीं रहा। तो 2 के बाद हम 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो 4 का, 4 का नहीं जाएगा तो 5 का। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ देखो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, ये 1 बार। यहाँ से 1 बचा, उसको यहाँ लिख दिया, तो ये 15 बन गए। 3 पंजे 15। तो 45 में 3 का भाग दिया तो 15 बार गया। फिर यहाँ वापिस देखो 15 में भी 2 का भाग नहीं जा रहा, तो हमने 3 का देके देखा, तो 3 का चला गया। 3 पंजे 15, 5 आ गया। फिर 5 में हमने 2 का भी नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, तो इसमें 5 का ही जा रहा, 5 एकम 5। तो इस तरह से हमने 90 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। और इसी के साथ हमने आज छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड सीखे। इसके बाद हम इनसे बड़े अभाज्य गुणनखंड और सीखेंगे अगले वीडियो में।